हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.66। स्टार्ट करते हैं। अ स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वेज whose base is equal to L. The coefficient of friction between the body and the wedge surface is K. At what value of angle alpha will the time of sliding be the least? What will it be equal to? तो सिचुएशन ये है कि एक वेज है, इस वेज का बेस लेंथ L है और इंक्लिनेशन है अल्फ़ा। इससे एक ब्लॉक को या एक स्मॉल बॉडी को स्लाइड कराया जा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि अल्फ़ा के किस वैल्यू पर टाइम ऑफ स्लाइडिंग जो है वो लीस्ट होगा और उस मिनिमम टाइम का वैल्यू क्या है। सॉल्व करते हैं। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये वेज हो गया, इसका बेस का लेंथ L है और जो इसका स्लांट लेंथ है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं S। तो स्लांट लेंथ का वैल्यू लिख लेते हैं। cos अल्फ़ा इज L अपॉन S, सो S इज इक्वल्स टू L बाई cos अल्फ़ा विच इज़ L sec अल्फ़ा। स्लांट लेंथ का वैल्यू आ गया। अब ये जो ब्लॉक यहाँ से स्लाइड कर रहा होगा, इस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है अलॉन्ग द प्लेन। तो इसके वेट का एक कंपोनेंट आ जाएगा अलॉन्ग द प्लेन mg साइन अल्फ़ा, और ये स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा k mg cos अल्फ़ा, k इंटू नॉर्मल, नॉर्मल इज mg cos अल्फ़ा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा डाउन द प्लेन वो नेट फोर्स बाई मास करके लिख लेते हैं। तो अलॉन्ग द प्लेन इस पर इक्वेशन लिखेंगे mg साइन अल्फ़ा माइनस के mg cos अल्फ़ा इक्वल टू ma। तो हम लोग के पास एक्सेलरेशन आ गया g साइन अल्फ़ा माइनस के जी कॉस अल्फ़ा। अब इसका जो स्लाइडिंग का टाइम है वो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख लेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इसका होगा L sec अल्फ़ा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग को टाइम मिल गया, टाइम ऑफ स्लाइडिंग। हम लोग को मिनिमम टाइम चाहिए, तो फॉर मिनिमम टाइम हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे। हम लोग को टाइम यहाँ से अल्फ़ा के फंक्शन में मिला है, तो डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दे रहे हैं मिनिमम टाइम के लिए। डी टी बाई डी अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो ये हम लोग इक्वेशन को एज इट इज़ टाइम अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, और जो भी एक्सप्रेशन आया उसको 0 के इक्वेट कर रहे हैं, डी टी बाई डी अल्फ़ा को 0 के इक्वेट कर दे रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेने पर ये डी टी बाई डी अल्फ़ा को हम लोग 0 किए, इसको सिंप्लीफाई कर लेने पर हम लोग को tan 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस 1 बाई के। तो ये हम लोग के पास अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग से पूछा गया था कि मिनिमम टाइम क्या होगा। अब यहाँ से जो भी अपने पास एक्सप्रेशन आया है अल्फ़ा के लिए, इस अल्फ़ा को हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेक अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लोग को टाइम का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा।